विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज होगा। वहीं बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। वहीं सीएम सुक्खू 17 मार्च को बजट जो है वो पेश करेंगे। तो आज से शिमला में हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल दोपहर 2 बजे बजट अभिभाषण पढ़ेंगे। कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, जो कि 13 मार्च तक चलेगी। वहीं सीएम सुक्खू 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज होगा। इस दौरान जो है बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है 13 मार्च तक चर्चा होगी। उसके बाद सीएम सुक्खू 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे के बाद ये बजट सत्र शुरू होगा। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र जो है, इस बजट सत्र का आगाज होगा और फिर 13 मार्च तक जो राज्यपाल है उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। उसके बाद जो है 17 मार्च को सीएम सुक्खू बजट पेश करेंगे। तो बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। विपक्ष ने विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, क्या कुछ ऐसा खास रहने वाला है कामेश्वर आज बजट सत्र को लेकर? जी बिल्कुल अंजलि जी, अगर देखा जाए जिसके जो बजट सत्र है वो आज से शुरू हो चुका है। खासकर जो 10 मार्च 2025 से लेकर जो 28 मार्च 2025 तक ये बजट सेशन चलेगा। वहीं आज 2 बजे ये सेशन शुरू हो रहा है। खासकर जो सोमवार को अक्सर देखा जाता है कि जो बजट सत्र है वो 2 बजे शुरू होता है। और वहीं जो आज सबसे पहले जो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जो अभिभाषण करेंगे, उसके बाद यानी कि कल से इसमें चर्चा होगी। आज कोई भी प्रश्नकाल नहीं होगा, क्योंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण है। यानी कि कल यानी कि 11 मार्च है, कल प्रश्नकाल होंगे, उसके बाद जो चर्चा होगी। और जो खासकर जो आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, इसके पश्चात 4 दिनों तक इसमें जो चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो 17 मार्च यानी कि सोमवार की अगर बात करें तो उस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे। उसके बाद भी जो 4 दिनों तक जो इसमें जो चर्चा की जाएगी। और खासकर जितने से जो देखा जा रहा है सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। 1000 पुलिस कर्मचारी जो शिमला विधानसभा में तैनात किए गए हैं। और खासकर बिना पास के किसी को भी इस बार अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्रेस का बंधु हो या कोई अन्य जो लोग यहाँ पे विधायक से मिलने आ रहे हो या कैबिनेट मंत्री से मिलने आ रहे हैं, तो बिना पास के किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। वही जो देखा जा रहा है बीते दिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक जो हुई थी, और वहीं आज यानी कि सत्ता पक्ष की भी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें जो खासकर जो विपक्ष की अगर हम बात करें तो उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना दी है। अगर देखा जाए जिस तरीके से भी हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो आदेश जारी किया गया है कि जो मंदिरों का पैसा अब जो सार्वजनिक यानी कि अब सरकार उसको यूज कर सकती है, इसको लेकर कहीं ना तो कहीं अब जो विपक्ष है इसमें हमलावर होगी। अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 10 गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उन गारंटियों को जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया सत्र के दौरान, प्रत्येक दिन उन्होंने कहा कि जो 1500 नौकरी महिला को कहा गया था जो 1500 रुपए दी जाएगी, वो कहां दिए जा रहे हैं। वहीं जो ओपीएस की बात करें या जिस तरीके से कहा गया था जो गाय का दूध 80 रुपया, भैंस का 100 रुपया, प्रत्येक परिवार से 5 लीटर प्रतिदिन लिया जाएगा। वहीं गोबर की अगर बात करें जिस तरीके 2 रुपए उसके हिसाब से गोबर लेना था। यानी कि कुल मिलाकर 10 गारंटी अगर हम बात करें जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिस तरीके से जो जब से सुक्खू सरकार आई है 1000 से अधिक शिक्षा संस्थानों को बंद किया गया। अभी हाल ही में जो कैबिनेट में जो और जिस तरीके से अभी भी प्रस्ताव लाया गया था, जिस तरीके से जो कह रहे थे जो स्कूलों में है जहां पर 25 से कम विद्यार्थी है उन यानी कि 257 स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। साथ ही जो कॉलेजों में 100 से कम स्टूडेंट है उनको भी बंद किया जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरीके से नेता पक्ष देखा जा रहा है, जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार संभाली है तब से वो हमलावर है। उनका कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का केवल मात्र एक ही कार्य है, वो है बंद। जिस तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में जो जल का मुख्यमंत्री कहलाया जाता है, कोई सड़कों का कहलाया जाता है, वहीं नेता प्रतिपक्ष ने टिप्पणी भी की है कि ये जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रणनीति तैयार की गई है सरकार को घेरने की।
क्योंकि लगातार जो बिल्कुल, जिस विपक्ष तरीके से है वो रणनीति बना रहा है सरकार को घेरने के लिए इस बजट सत्र में। लेकिन ये देखा जाए जिस तरीके से जो 10 गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उनमें से जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनमें से कोई भी गारंटी जमीनी स्तर पर नहीं है। जिस तरीके से जो सरकारी जो पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो एक तरफ जो सरकार रोना रोती है कि हमारे पास बजट नहीं है, दूसरी तरफ जो जिस तरीके से सीपीएस पहले लगाए गए थे, उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अभी तक जो सीपीएस को बचाने के लिए सरकार ने लगभग 10 करोड़ से अधिक जो पैसा की धनराशि है वो वकील के ऊपर निछावर कर दी है, जो कि जनता का पैसा है। वही जिस तरीके से सीपीएस बनाए गए, अगर देखा जाए वीरभद्र सरकार के दौरान भी जो 9 सीपीएस बनाए गए, वही सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यकाल के दौरान भी 6 सीपीएस बनाए गए थे, लेकिन उन्हें फिलहाल हटा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से उनका कहना है कि मित्रों की सरकार ये है, जिस तरीके से जो अन्य जो कैबिनेट रैंक के पद बांटे जा रहे हैं, और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से जो अभी हाल ही में जो बिजली बोर्ड की अगर हम बात करें, जिस तरीके से वहां पर 600 से अधिक कर्मचारी को निकाला जा रहा है, आउटसोर्स को निकाला जा रहा है। इसी तरीके के अगर पूरे प्रदेश भर की बात करें तो हर जगह जो आउटसोर्स वो आज सड़कों पर है। वहीं अगर देखा जाए जो अभी पटवारियों का जो आंदोलन है वो लगातार अभी जारी है। इसके अलावा जिस तरीके से पेंशनर अभी हाल ही में जिस तरीके से 3 दिन पूर्व भी जो चौड़ा मैदान पे सभी पेंशनर एकत्रित हुए थे, चाहे वो एचआरटीसी की बात करें या उस पर करें, अगर वर्तमान जो देखा जा रहा है चालक परिचालक ने अभी जो अपनी जो 9 को उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ वार्तालाप करने के बाद उनका भी कहना था कि जिस तरीके से जो 100 कुछ करोड़ जो देनदारी लगभग 5 साल से यानी कि 5.5 साल यानी कि 65 माह से उनका जो देनदारी अतिरिक्त बकाया वो नहीं मिले, तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है प्रदेश में जितने भी मुद्दे हैं, खासकर बेलदारों की बात करें तो उनकी भी जो साल भर से जो उनका वेतन है वो नहीं दिया गया। तो इन सभी को लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना तो कहीं हमलावर रहेगी। और अगर देखा जाए 16 सीटिंग इस समय रविवार और होली को छोड़कर अन्य यानी कि शनिवार को भी इस बार विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए जो बीते दिन भी जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधायक दल की बैठक की, इसमें कहना तो कहीं जो रणनीति है जो 10 गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उनमें से जो भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं की, वही जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से मंदिरों का पैसा का भी अब जो सरकार इसे यूटिलाइज करी, इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना तो कहीं अब जो विपक्ष है वो हमलावर रहेगा। जी कामेश्वर, बहुत